राजन कहने लगे, महाराज अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। बोले पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्या मैं ये जानना चाहता हूँ ईश्वर एक है या नहीं। संत कहने लगे, तू तो पढ़े लिखे वाले प्रश्न पूछ रहा है। ये तो बेटा पढ़े लिखे वाले प्रश्न है, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो अनाड़ी संत हैं। लेकिन फिर भी आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, मैं अपनी तरह से दूंगा। एक कटोरा हीरे भर के लेके आओ और एक खाली लेके आना। हीरे मंगाए, एक कटोरा भर के, एक कटोरा पास हो लिया। बोले एक काम करना बेटा, मेरे सामने इसमें उठा उठा के इसमें रखना। राजा ने एक हीरा उठाया। संत कहने लगे, बेटा कितने हैं? महाराज रख दो। फिर उठाया, बोले अब कितने हो गए? कि 2। बोले झूठ बोल रहा है, तेरे हाथ में कितने हैं? कि 1। फिर तूने 2 क्यों कहा? रख दे। फिर उठाया, फिर कहने लगा, महाराज कितने हो गए? कि 3। बोले फिर झूठ बोल रहा है। शुरू में भी एक ही है, अंत में भी एक ही है, बीच में भी एक ही है। शून्य से पहले भी एक आता और शून्य के बाद भी एक ही है। ईश्वर एक ही है, ये तो उसके रूप हैं। जब जब पड़ी धर पे हानि और बारे असुर और अभिमानी। और बेटा जब जब, और गीता में भी लिखा है, यदा यदा धर्मश्यम ग्लानिम भवत भारती अवस्था नाम धर्मस्तदात्म नाम सुजाभ्यहम। भगवान ने साफ कहा गीता में, हे अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी धरा पर अगर कोई मेरे भक्तों पर अत्याचार करता है, मैं किसी न किसी रूप में आकर उद्धार करता हूं। ये तो प्रभु के रूप हैं। ईश्वर एक ही है। गेहूं ले लो, गेहूं का दाना ले लो, आपने मिट्टी में रख दिया। क्या नाम है बेटा अपना? मेरा शिवम। शिवम। एक मिट्टी का दाना, एक दाना लिया गेहूं का, उसको मिट्टी में डाल देना। धीरे धीरे उसमें आ गया पौधा, पौधे का रूप बना। उसके बाद उसके अंदर बाली आएगी और बाली में क्या लगेंगे? उसमें भी गेहूं आ गया। तो इसलिए हम ईश्वर एक ही है। अब मन में विचार किया, भाई समझाने का तरीका तो बहुत है भाई। बोले महाराज एक प्रश्न और पूछ लूं? बोले भाई अब तो तुम तो लालच करने लगे भाई। बोले महाराज आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं समझ गया, ईश्वर एक ही है। ये तो हमें समझाया गया है कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, लेकिन ईश्वर है एक। बोले महाराज एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं, ईश्वर रहता कहाँ है? कहने लगे राजा, महाराज एक प्रश्न और बता दो, ईश्वर रहता कहाँ और करता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो कहने लगे, जैसे मक्खन के अंदर घी रहता है, इसी तरह भगवान अपने भक्तों के हृदय में रहता है। तो बेटा भगवान हर जगह, कण-कण में उनका वास है। और ये भी कह दिया, हर जगह मौजूद हूं पर मैं नजर आता नहीं, और भाव भक्ति के बिना मुझे नर कोई पाता नहीं। भाव का भूखा हूं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। और भाव बिन सूनी पुकार, ये भी कह दिया उसने कि भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता न हूं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। जब द्रौपदी भी सभा में खड़ी थी, कुछ नहीं था उसके पास। बोलो बेटा, न फूल थे, न माला थी, न प्रसाद था, केवल एक भाव था। और जब भाव बुलाया तो भगवान को दौड़ के आना पड़ा। हर महादेव, भोलेनाथ, जय शंभु। एक बार सबको हर हर महादेव बोल दीजिए महाराज। हर हर महादेव, जय जय महाकाल, जय। और मेरे भक्त बने रहे माला माल। हर हर महादेव।